चलिए आज जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ साहब, इनके ऊपर जो महाभियोग लगा वो कैसे लगता है ना। तो आज हम जानते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। एक तो किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति किस देश से लिया गया है पद है। तो ये आप देखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद हम यूएसए से लिए हैं, यूएसए से, है ना। देखिए महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है निकालना। मतलब अगर किसी ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अगर महाभियोग लग रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? निकालने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई। जैसे अभी जगदीश धनखड़ साहब के ऊपर क्या हुआ है? महाभियोग लगा है। तो देखिए क्या होता है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद का विवरण किया गया। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद का इसी में विवरण। लेकिन इनको उपराष्ट्रपति के लिए उनको वेतन नहीं मिलता। मिलता किस पद के लिए है? चेयरमैन के लिए मिलता है, यानी सभापति के लिए मिलता है। 64 ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, हिंदी में सभापति बोलते हैं, चेयरमैन। इनके लिए इनको वेतन मिलता है ना। तो ये पूछ देता है कभी कभी किसी एग्जाम में कि किस देश से लिए गए हैं, तो यूएसए से। उपराष्ट्रपति किसी किसी एग्जाम में क्या करता है ना, पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति जो है किस सदन के सदस्य होते हैं। तो आप लोग बताइएगा उपराष्ट्रपति किस सभा के सदन होते हैं, किस सभा के, लोकसभा या राज्यसभा का किस सदन के सदस्य होते हैं? कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा ना। तो चलिए जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है तो उनको कैसे लगाया जाता है ना। महाभियोग का मतलब होता है निकालना। सीधा सीधा समझिए, महाभियोग का मतलब होता है सीधा सीधा उनको क्या करना है? निकालना है। अब उनको कुछ बचे, जैसे जगदीश धनखड़ साहब के ऊपर महाभियोग लगा है तो किस अनुच्छेद में है? 67B। 67 में क्या है? कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? कार्यकाल होता है 5 साल। तो ये अपने मन से त्यागपत्र भी देते हैं। लेकिन 67B में बताया गया है कि इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये क्या होता है ना कि इससे प्रेसिडेंट, इन केस में क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी सभा, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी क्या कर सकता है? महाभियोग लगा सकता है। लेकिन इनके केस में उल्टा है। इनके केस में महाभियोग सिर्फ कौन लगाएगा? राज्यसभा के सदस्य, बहुमत से। बहुमत से क्या होता है? महाभियोग क्या करते हैं? लगाते हैं। लोकसभा से सिर्फ प्रस्ताव, मतलब सहमति ली जाती है। लोकसभा में इनका नहीं कि लोकसभा के सदस्य इनको निकालेंगे, नहीं। लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं ना कि इनके ऊपर महाभियोग लगा नहीं सकते हैं। लगाएगा कौन? राज्यसभा के सदस्य लगाते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? बस सहमति देते हैं। क्या करते हैं? सहमति देते हैं। अब देखिए निकालने की प्रक्रिया को। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 है। जिस दिन महाभियोग मान लीजिए कि लगाना है, जिसे मान लीजिए कि आज लगाना है, 201 मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि आज राज्यसभा में सीटें कितनी? 245। आज लोग राज्यसभा में कितने लोग हैं? 200। यानी 200 आए लोग, इसके बहुमत यानी 50%, 50% यानी 100 लोग और प्लस 1 जोड़ देना है, 100। तो ये कितना हो गया? 101। 101 लोग अगर हस्ताक्षर करते हैं यानी साइन करते हैं तब क्या होंगे? उपराष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा? महाभियोग लगेगा। और लोकसभा में क्या होगा? पारित होगा और सहमति जता ली जाएगी। अगर 101 लोग क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ये होता है महाभियोग लगाने की उपराष्ट्रपति के ऊपर क्या होता है प्रक्रिया। अब देखिए सीधा से क्या होता है। राज्यसभा से बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा में सिर्फ क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, है ना। ये कभी कभी क्या करता है ना, पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस सदन के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा और प्लस विधानसभा, ये तीनों लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं उनके चुनाव में, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इनके केस में क्या है? उल्टा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? उल्टा है। यहाँ पे कौन कौन भाग लेता है लोग? देखिए, एक लोकसभा के लोग लेते हैं, एक राज्यसभा के लोग लेते हैं। दोनों सदन के सदस्य लेते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों।
निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब देखिएगा राष्ट्रपति वाले केस में क्या होता है, राष्ट्रपति वाले केस में क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा। विधानसभा ये कौन लोग लेते हैं, निर्वाचित लोग लेते हैं, निर्वाचित, मनोनीत नहीं लेते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, उल्टा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग लेते हैं ना। तो ये होता है क्या, उपराष्ट्रपति के निकालने की प्रक्रिया। तो अभी जगदीश धनखड़ साहब के ऊपर क्या लगा है, महाभियोग लगा है। अच्छा ये कमेंट में एक जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने उपराष्ट्रपति अभी तक निर्विरोध चुने गए, है ना। ठीक।